सिमत नजर नहीं आ रही कि इकोनॉमी की साइड पे जा रही है। जो कैप्टन्स ऑफ द शिप है ना, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो ये कश्ती आगे चलेगी नहीं। 7% आपका जो कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए, और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट है उस वक्त 112 115 पे फिर रहा था, और आप उठा के उस पर 165 पे लेके चले, तो आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया ना। नैब के उनमें भी थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। अब्दुल हफीज शेख की रुखसत के बाद वजीर आजम का नई मुआशी टीम बनाने का फैसला। मुआशी मुशावरती काउंसिल के सरबराह वजीर आजम इमरान खान होंगे। शौकत तरीन कन्वीनर होंगे। शौकत तरीन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बातचीत करते हुए इंकशाफ किया कि मईशत किस समत में जा रही है कुछ पता नहीं चल रहा। जहाज के कप्तान को मजबूत होना पड़ेगा वरना कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर से लोग लाने के लिए नैब कवानीन में तब्दीली करना होगी। अपना घर ठीक करना पड़ेगा। कश्मीर की कीमत पर भारत से तिजारत नहीं हो सकती। विफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि भारत अमन चाहता है तो मसला कश्मीर हल करना होगा। 5 अगस्त 2019 की पोजीशन से पीछे जाना होगा। कश्मीर का मसला हल हो गया तो पाक भारत ताल्लुकात अच्छे होंगे, खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि काबीना ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की तजवीज़ को बहस के बाद मौखर कर दिया। 5 अगस्त से पहले का यकतरफा फैसला वापस लेने से पहले भारत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीरियों के हक पर डाका डाला था। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी थी। मकबूजा वादी को भारतीय यूनियन का इलाका करार दे दिया था। जिस वजीर आजम की समरी काबीना मुस्तरद कर दे वो वजीर आजम नहीं रह सकता। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का भारत से चीनी की दरामद की इजाजत न देने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि विफाकी काबीना ने समरी मुस्तरद करके वजीर आजम पर इजहार अदम एतमाद कर दिया। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जिस समरी पर वजीर आजम ने लिखा कि उन्होंने समरी देखी और मंजूर की उसे काबीना मुस्तरद कर दे तो पता चलता है कि कैसा सर्कस लगा हुआ है। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बरे-आज़म तक से गायब कराया गया। काबिल मौसूवी सजा याफ्ता शख्स है जिसने बाज़ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए। हुकूमत चाहे तो मौसूवी के इल्ज़ामात की तहकीकात करा सकती है। कमीशन ने माहिर कानून अहमर बिलाल सूफी के किरदार पर भी कड़े सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अहमर बिलाल सूफी ने उस वक्त की ब्रॉडशीट की चेयरमैन जेरी जेम्स से पहला मुआहिदा किया। उसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने रिपोर्ट में नोट लिखा कि मांगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी, लेकिन गीदड़ भभकियां उन्हें काम करने से नहीं रोक सकती। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क असासे ढूंढने के लिए ब्रॉडशीट फर्म से मुआहदे और $2.87 जुर्माने के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने की तैयारी। विफाकी हुकूमत ने अहमर बिलाल सूफी समेत 6 मरकजी मुल्जिमान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दे दिया। काबीना इजलास के बाद विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बताया कि अहमर बिलाल सूफी ब्रॉडशीट से रब्ता कराने वाले तारिक फवाद, FBR के ऑफिसर हसन साकिब शेख, साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित, लॉ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी गुलाम रसूल और डायरेक्टर ऑडिट शाहिद अली बेग के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोलने का भी इंदिया। स्विस अकाउंट्स का रिकॉर्ड गायब होने पर साबिक चेयरमैन नैब कमर जमान और दीगर अहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। कोरोना से बचाव की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत जुमेरात को भी तय न हो सकी। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत कीमत तय करके 7 दिन में आगाह करे। हुकूमत ने कहा कि कीमत हाई कोर्ट का हतमी फैसला आने के बाद मुकर्रर करेंगे। अदालत ने निजी कंपनी को स्पुतनिक की फरोख्त की इजाज़त दे दी। कंपनी ने स्पुतनिक की कीमत 12,226 रुपये मुकर्रर कर दी। अदालत ने कहा कि फरोख्त का रिकॉर्ड रखा जाए। अगर निजी कंपनी जायद कीमत पर वैक्सीन फरोख्त करे तो बाद में वसूली कर ली जाए। ड्रेप ने स्पुतनिक की 2 रोज़ की कीमत 8,400 रुपये रखी थी।
काबीना फैसलों पर ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा कि तजारती मकासद के लिए दरामद की गई दूसरी वैक्सीन चीन की कैन साइनो 4,225 रुपये में लगाई जाएगी। स्पुतनिक वैक्सीन महंगी रखने पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आज़म को खत भी लिखा था। चीनी वर्ग छोटे पैमाने पर सट्टा खेलने वाला भी रोजाना 5 से 10 लाख रुपए कमाता है। व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में चीनी माफिया के 1000 कारिंदों का भी रिकॉर्ड मिल गया। FIA जराये के मुताबिक चीनी माफिया में 30 से ज्यादा शुगर मिल्स के मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं। 40 बड़े चीनी माफिया के अकाउंट्स में 106 अरब में से 32 करोड़ रुपए मुंजमद करा दिए गए। मजीद 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आ गई। 392 अकाउंट्स में 692 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। बेनामी अकाउंट्स में मौजूद 7 अरब रुपए मुंजमद। रमजान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 90 रुपए फी किलो सस्ता मिलेगा। 1 किलो चीनी पर 40 रुपए कम हो जाएंगे। 1 किलो आटा 38 रुपए सस्ता होगा। खाने के तेल पर 20 रुपए, चने की दाल पर 15 रुपए, सफेद चने पर 25 और बेसन पर 20 रुपए फी किलो कमी की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। रावलपिंडी के उर्दू बाजार में लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। कई दुकानें जल गईं। आग के बायस बाजार की इमारतें मुतासर, किसी वक्त भी गिरने का खदशा। वजीर आज़म और काबीना अरकान का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। वजीर आज़म की कोरोना SOPs पर हर सूरत में अमल दरामद की हिदायत। कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क से मुतल्लिक मुल्कगीर मुहिम चलाई जाए। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4,974 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। सवात में 100% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज जेर इलाज। पंजाब में 78% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। पंजाब के 7 शहरों में जुमेरात से जुज़वी लॉकडाउन का नफाज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुख्तार का कहना है कि पंजाब के 7 शहरों में कोरोना की शरह 12% से जायद है। पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए से 10 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन खरीदेगी। मुअम्मर और माजूर अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि उन्होंने शहरों के दरमियान और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने और वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन सबके लिए करने की तजावीज़ दी थी। तजावीज़ मुस्तरद नहीं हुई। अगर NCOC ने तजावीज़ पर अमल ना किया तो सिंध हुकूमत खुद कदम उठाएगी। कहा कि गुज़श्ता साल लॉकडाउन का सिंध हुकूमत का फैसला बुरा था, तो विफाक ने इस पर अमल क्यों किया? जो फैसले इब्तिदा में सिंध हुकूमत ने किए उसकी वजह से कोरोना से बचे। फवाद चौधरी ने एक बार फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं, हर ताउन के लिए तैयार हैं। आज़ाद अरकान पार्लियामेंट के साथ मुसलसल राब्ता है, चाहते हैं कि पार्लियामेंट का माहौल अच्छा हो। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का मरियम नवाज पर तंज। कहा सुना है मरियम के प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं। डॉक्टर अदनान की वतन वापसी को मुख्तलिफ मायने पहनाए जा रहे हैं। मरियम नवाज पर NRO के लिए कोशिशें करने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि वो NRO चाहती हैं पर उन्हें NRO नहीं मिलेगा। बोले मरियम नवाज की नातजुर्बेकारी ने PDM का सत्यानाश कर दिया। अनाड़ी के हाथ में गाड़ी आ जाए तो सत्यानाश ही होता है। बोले हमारे बंदे का नाम आया फिर भी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरेआम पर लाई गई। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा, कोई पसंदीदा नहीं। मरियम नवाज का बाहर जाना मना नहीं, लेकिन वो मुसल्लत टोले का इलाज करके ही बाहर जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा कि मरियम नवाज के पास मुसल्लत टोले के इलाज की खुसूसी सलाहियतें मौजूद हैं। PDM की तहरीक तक मरियम नवाज पाकिस्तान में ही रहेंगी। एहसन इकबाल ने शुगर और आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई को नाटक करार दे दिया। कहा कि अरबों रुपए की तहकीकात हो चुकी। FIA ने मुकदमात भी बना दिए, लेकिन नैब में हिम्मत नहीं कि किसी वजीर को गिरफ्तार करे।
पेट्रोलियम बहरान के दौरान जिन कंपनियों ने तेल का 20 दिन का स्टॉक नहीं रखा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डायरेक्टर जनरल ऑयल और मुलव्विस ऑफिसर्स को ओहदों से हटाया जाएगा। विफाकी काबीना का फैसला। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ओगरा के कवानीन में तब्दीलियों का भी ऐलान कर दिया। गुज़श्ता साल हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया था तो आवाम के लिए पंप से गायब हो गया था। महंगा होने पर मार्केट में ऐसे लाया गया था जैसे कभी गया ही ना हो। सुप्रीम कोर्ट में डस्का में दोबारा इंतखाब कराने से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि तशद्दुद, फायरिंग, धमकियां, क्या ये मवाद पूरे हल्के में रीपोल कराने का जवाब हो सकता है? इलेक्शन कमीशन शवाहिद से मुनज़्ज़िम धांधली साबित करे। मुनज़्ज़िम धांधली की शवाहिद नहीं तो कानून की वसी खिलाफ वर्जी ही दिखाए। हुकूमती इदारों की नाअहली किसी से ढकी छुपी नहीं। पुलिस ताउन नहीं कर रही थी तो मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि फायरिंग, तशद्दुद और धमकियों से पूरे हल्के का रिजल्ट मुतासिर होने का तासुर मिलता है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहते हैं कि वोट चोर अवामी मैदान से भाग गए। अवाम ने वोट के जरिए उन्हें भगा दिया। अवाम ने ना सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पर पहरा भी दिया। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और IG पंजाब को कटहरे में होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की वारदात पकड़ी गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किकबैक्स और TDs के लिए अकाउंट इस्तेमाल किए। पीपल्स पार्टी ने अपने 7 अकाउंट छुपाए। नून लीग बताए उसने 12 अकाउंट्स डिक्लेयर क्यों नहीं किए। आज इन अकाउंट से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी पूछ रही है 12 अकाउंट्स फॉर्म 1 में क्यों डिक्लेयर नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी की मुबैना फॉरेन फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास 13 अप्रैल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने समाअत के बाद चार्ज छोड़ दिया। समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। शहबाज शरीफ के पूछने पर जवाब दिया कि तबादला मामूल की कार्रवाई है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत भी 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कराची के ताजरों ने कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। पुराने औकात बहाल करने का मुतालबा। कहा कि महदूद औकात में कारोबार करना मुश्किल होगा। रश बढ़ने से कोरोना फैलेगा। शादी हॉल्स मालिकान की भी हॉल्स बंद करने के फैसले की मुजम्मत। कहा कि हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं। सिंध हुकूमत भी शादी हॉल्स का ख्याल रखे। चारसद्दा में सूबाई हुकूमत के अहकामात नजरअंदाज। कुछ निजी तालीमी इदारे खुल गए। तर्जुमान प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क का कहना है कि तालीमी इदारों में SOPs पर अमल किया जा रहा है। कोरोना के फैलाव की वजह से हुकूमत ने 11 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया था। लाहौर में सर्विसेज अस्पताल से कोरोना की 550 डोज गायब होने के बाद जिला अस्पताल से 600 डोज गायब हो गए। बुध को कोरोना वैक्सीन के गायब होने की खबर का वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म दिया था। ज़राए के मुताबिक गायब होने वाली वैक्सीन की खुराकें अस्पताल इंतजामिया ने बासर अफराद, ब्यूरोक्रेट्स, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को लगा दी गई। MNA तारिक बशीर चीमा के अहले खाना को भी यही वैक्सीन लगाने का शुबा। कराची में सूरज जुमेरात भी आग बरसाता रहा। शहर तंदूर बना रहा। शहरियों के पसीने छूट गए। दर्जा हरारत 41.5 डिग्री तक पहुंच गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने गर्मी के सताए शहरियों को शरबत पिलाना शुरू कर दिया। 4 अप्रैल से गर्मी में कमी और समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। पेशावर में तेज हवाएं। 2 रोज कबल आने वाली आंधी के बायस स्ट्रिप होने वाले फीडर्स मुकम्मल बहाल ना हो सके। जब ज्यादा गर्मी आती है तो ज्यादा बिजली जाती है। कराची में मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाकों में बिजली की गैर लानी लोड शेडिंग से आवाम परेशान। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि रवा साल नए मनसूबों के बायस बिजली की सूरत हाल में बेहतरी मुतवक्के है। सिंध हाई कोर्ट का पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो का नाम ECL से निकालने का हुक्म। बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। अदालती फैसले के मुताबिक निसार खोड़ो 9 अप्रैल से 19 मई तक मुल्क से बाहर जा सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर की मुखालफत। कहा कि खदशा है कि मुल्जिम मुल्क से बाहर जाने के बाद वतन वापस नहीं आएगा।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अवामी मसाइल हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना से बचाव के लिए सबको SOPs पर अमल करना और वैक्सीन लगवाना चाहिए ताकि सेहत और जिंदगी महफूज रह सके। परवेज इलाही ने सैयद ननकाना साहब की सियासी शख्सियात मियां जुल्फकार और राय शजर अब्बास की मुलाकात, दोनों का मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान में खवातीन को मर्दों के मुकाबले में कम तनख्वाह दी जाती है। जायदाद में खवातीन को हक भी नहीं दिया जाता। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सिनफी मुसावात इंडेक्स में पाकिस्तान की सूरत हाल खराब। 156 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 153वां। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिनफी मुसावात की सूरत हाल बदतरीन है। इस एतबार से जनूबी एशियाई खित्ते में पाकिस्तान 8 ममालिक में 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान को बतौर बैट्समैन और सरफराज अहमद को बतौर विकेट कीपर खिलाए जाने का इम्कान। दानिश अजीज वनडे डेब्यू करेंगे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि जनूबी अफ्रीका की ताकत का बाखूबी अंदाजा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी बिला खौफ व खतर मुकाबले के लिए तैयार है। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज नेशनल बैंक और वापडा के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में वापडा ने आर्मी को और नेशनल बैंक ने पंजाब कलर्स को शिकस्त दे दी। तीसरी पोजीशन की मैच में आर्मी और पंजाब कलर्स की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और रमजानुल मुबारक में तमाम मसाजिद नमाज, तरावी और ख़त्म कुरान के लिए खुली रहेंगी। वज़ारत मज़हबी अमूर का एलामिया जारी। फैसला NCOC के इजलास में वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर और सूबों की मुशावरत से किया गया।